दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लिकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी क्या होता है। आज हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की, यानी कि इसके कारण कि क्यों लिकोरिया हो जाता है। और हम बात करेंगे सिम्टम्स की, यानी अगर किसी को लिकोरिया हो गया तो उसे क्या लक्षण नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और हम बात करेंगे होम केयर की, यानी घर पर देखभाल करके हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। और हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि इसमें क्या इलाज चलता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर लिकोरिया क्या है। व्हाट इज़ लिकोरिया? लिकोरिया मीन्स वाइट और येलो विश वजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट ऑफ वोमेन। लिकोरिया महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला सफ़ेद या हल्का पीला पानी होता है। थोड़ी मात्रा में सफ़ेद पानी आना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ खुजली, बदबू, जलन या दर्द हो तो यह इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। यानी कि लिकोरिया वो बीमारी है जो कि वजाइना से वाइट या येलो कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। अगर वाइट वाइट हल्का सा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगे या पीला पीला डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगे दही की तरह, तो ये लिकोरिया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके कारण की, आखिर किन कारणों से लिकोरिया हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन की, जो कि फंगल इन्फेक्शन से लिकोरिया होता है। फंगल इन्फेक्शन में क्या होगा, एक कैंडिडा फंगस की वजह से होता है। एक फंगस का नाम है कैंडिडा, ये उस फंगस की वजह से लिकोरिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा खुजली होती है और दही जैसा सफ़ेद डिस्चार्ज होता है। यानी कि अगर फंगल लिकोरिया हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें क्या होगा, खुजली होगी वजाइना में, रेडनेस हो जाएगी, ईचिंग होगी और क्या होगा, वाइट वाइट येलो कलर का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर खुजली हो रही है, येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है और रेडनेस हो रही है और पेशाब के रास्ते पे जलन हो रही है, तो ये फंगल इन्फेक्शन लिकोरिया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे कारण की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको लिकोरिया हो सकता है। इसमें क्या होगा, बदबूदार डिस्चार्ज होगा, जलन और इरेशन होगी। यानी कि फंगल इन्फेक्शन में क्या होगा, खुजली होगी, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो डिस्चार्ज होगा वो पीले कलर का होगा और उसमें क्या होगा, बदबू भी होगी और जलन भी होगी, रेडनेस भी हो जाएगी और सोइलिंग भी वहाँ पे रहेगी, कहाँ पर, वजाइना में। अब बात कर लेते हैं और किन कारणों से लिकोरिया हो सकता है। पुअर हाइजीन से भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई साफ़ सफाई नहीं रख रहा है तो उस कारण भी लिकोरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे बैक्टीरियल लिकोरिया भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए साफ़ सफाई भी ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई ना रखने की वजह से भी लिकोरिया हो जाता है। अब बात कर लेते हैं और किन कारणों से हो जाता है लिकोरिया। तो वीकनेस और एनीमिया से भी लिकोरिया हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रह रही है, थकान रह रही है, मसल्स वीक हो रहे हैं, खून नहीं बनना, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इससे भी लिकोरिया हो सकता है। और किन कारणों से लिकोरिया हो सकता है, हार्मोन चेंज से भी लिकोरिया हो सकता है। हार्मोन कब चेंज होते हैं, पीरियड के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे और ओवुलेशन के टाइम पर भी हार्मोन चेंज होते हैं, तो इन दिनों में भी वाइट डिस्चार्ज आना बहुत ज़्यादा शुरू हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी लिकोरिया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं और किन कारणों से हो सकता है। तो एसटीआई रिलेटेड भी लिकोरिया हो सकता है। एसटीआई रिलेटेड लिकोरिया क्या है, ये अनसेफ सेक्स करने से लिकोरिया हो जाता है। कैसे हो सकता है, अनसेफ सेक्स से या पार्टनर से दूसरे पार्टनर को फैल सकता है। इसमें क्या हो सकता है, बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, पेट के नीचे दर्द होगा और रेडनेस भी आ जाएगी और वाइट डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं एसटीआई रिलेटेड लिकोरिया। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी कि अगर किसी को लिकोरिया हो गया तो कैसे पता चलेगा कि उसको लिकोरिया हो गया है। तो कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं। वाइट डिस्चार्ज, उसको क्या होगा, सफ़ेद पानी आना शुरू हो जाएगा। इचिंग, यानी कि वजाइना में यहाँ पे खुजली होना शुरू हो जाएगी। बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब के दौरान क्या होगा, उसको जलन होने लगेगी। बैड स्मेल, और बहुत ज़्यादा बदबू आया करेगी। लोअर एब्डोमेन पेन, पेट के जो निचले हिस्से में जो होगा दर्द होना शुरू हो जाएगा।
वीकनेस, उसे आए दिन कमज़ोरी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो ये लिकोरिया के सिम्टम्स हैं। अगर किसी में इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसको लिकोरिया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। अगर किसी को फंगल लिकोरिया हुआ है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लूकोनाजोल। ये क्या काम करती है? फंगल इन्फेक्शन में ये मेडिसिन दी जाती है। कितने एमजी की? 150 एमजी की होती है। ये सिंगल डोज दी जाती है, हफ्ते में एक बार देना है फ्लूकोनाजोल टेबलेट को। ये फ्लूका के नाम से मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। दूसरी जो टेबलेट होती है वो होती है क्लोट्रीमाजोल, वजाइनल टेबलेट होती है। इसको वजाइना में रोज़ रात को सोते टाइम पे रखना है। कब, कितने दिन तक? 3 से लेके 6 दिनों तक इसको वजाइना में रखना है। तीसरी की अगर हम बात करें तो वो होती है क्लोट्रीमाजोल क्रीम। इसको क्या करना है? दिन में 2 बार लगाना है 7 दिनों तक। कौन सी क्रीम? क्लोट्रीमाजोल। चौथी जो मेडिसिन होती है वो होती है सिटरजिन। इसको क्या करना है? रात में 1 टेबलेट 5 दिनों तक खाना है। ये तो हो गया फंगल इन्फेक्शन लिकोरिया का ट्रीटमेंट। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियल लिकोरिया का ट्रीटमेंट क्या है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस वजह से लिकोरिया हुआ है, तो उसमें कौन कौन सी हम टेबलेट दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेट्रोनिडाजोल की। तो ये 400 mg की टेबलेट आती है। इसको कैसे देना है? TDS, यानी दिन में 3 बार देना है। कितने दिनों तक? 5 से लेके 7 दिनों तक इस टेबलेट को दिन में 3 बार दे सकते हैं। दूसरी अगर हम टेबलेट की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से कैप्सूल आता है। ये भी एक एंटीबायोटिक होती है। ये 100 mg का कैप्सूल होता है। तो इसको हम BD यानी कि सुबह शाम 7 दिनों तक दे सकते हैं। तीसरी जो टेबलेट होती है पेंटाप्रिजोल, इसको खाली पेट दे सकते हैं 5 दिनों तक, ताकि ये पेशेंट को एंटीबायोटिक लेने के बाद में गैस की प्रॉब्लम ना हो। तीसरे जो कैप्सूल इसमें दिया जाता है वो प्रोबायोटिक कैप्सूल होता है। इसको रोज़ एक ही बार देना है, यानी OD देना है। कब? 5 दिनों तक देना है, ताकि ये गुड बैक्टीरिया को हमारे पेट में पैदा कर सके, ताकि वो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया से लड़ सकें। तो ये हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिकोरिया का ट्रीटमेंट। अब बात कर लेते हैं अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और फंगल इन्फेक्शन भी है, यानी दोनों वजह से लिकोरिया हुआ है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट चलेगा। तो उसमें जो सबसे पहले मेडिसिन चलेगी वो फ्लूकोनाजोल 150 mg चलेगी, और इसको 2 हफ्ते तक दे सकते हैं। यानी इसको हफ्ते में एक बार देना है, 2 हफ्ते तक इस टेबलेट को खिला सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन होती है वो मेट्रोनिडाजोल 400 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं 5 दिनों तक। तीसरी जो मेडिसिन होती है क्लोट्रीमाजोल क्रीम होती है। इसको कैसे? सुबह शाम 7 दिनों तक लगाना है उस हिस्से पे जहाँ पे रेडनेस और इचिंग हो रही है। चौथी जो टेबलेट होती है वो होती है सिट्रजिन। इसको रात में रोज़ लेना है 5 दिनों तक। ये जो ट्रीटमेंट है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन दोनों लिकोरिया में ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टीआई रिलेटेड लिकोरिया की, यानी कि स्टीआई से लिकोरिया हो गया है, किसी पार्टनर से दूसरे पार्टनर में लिकोरिया ट्रांसफ़र हुआ है, उस वजह से लिकोरिया हुआ है, तब क्या ट्रीटमेंट चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक चलती है उसका नाम है अजिथ्रोमाइसिन। ये 1 ग्राम की टेबलेट आती है। इसको सिर्फ एक ही बार देना है। अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम की टेबलेट को सिर्फ एक बार देना है। दूसरी जो इसकी टेबलेट होती है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का एक कैप्सूल आता है। इसको सुबह शाम 7 दिनों तक देना है। जो तीसरी मेडिसिन होती है वो है मेट्रोनिडाजोल 400 mg की। इसको दिन में 3 बार देना है 5 दिनों तक। ये STI रिलेटेड लिकोरिया का ट्रीटमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रिवेंशन की, कि लिकोरिया को कैसे बचा जा सके, कि लिकोरिया ना हो, क्या क्या काम करें हम। घर पे हम ये काम कर सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट को साफ़ और सुथरा रखें। यानी अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखेंगे तो लिकोरिया होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ज़्यादा स्कैंडेड सोप इस्तेमाल ना करें, यानी ऐसे साबुन जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, खुशबू होती है, इनसे परहेज़ करें। कॉटन अंडरवियर पहने, और हमेशा जो है कॉटन अंडरवियर पहने। ज़्यादा मीठा ना खाएं, यानी मीठी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। हाई लेवल शुगर वाली चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। खूब पानी पीना है, और क्या करना है? अच्छी नींद लेना है। ये सारे काम आप कर लेंगे, अगर ये सारे आप काम कर सकती हैं तो लिकोरिया होने से आप बची रहेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।